नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन गोड्डा और साहिबगंज को मिल सकती है सौगात। सीएम हेमंत सोरेन 20 सितंबर को बरहेट और गोड्डा पहुंचेंगे। अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सीएम गोड्डा और साहिबगंज को सौगात भी देंगे। सीएम के इस दौरे की पूरी तैयारी हो चुकी है। सीएम 20 सितंबर यानी कि मंगलवार को यानी कि आज बरहेट विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। यहां वह दोपहर 1 बजे बरहेट स्थित एसएसटी उच्च विद्यालय के हेलीपैड पर उतरेंगे। इस मौके पर यहां आयोजित कार्यक्रम में वह विकास मेला एवं विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन 3 बजे गोड्डा जिले के ग्वारियर प्रखंड अंतर्गत डुमरिया फुटबॉल मैदान में पहुंचेंगे। यहां पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद आम जनता को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 4:30 पर साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड क्षेत्र के तलबड़िया फुटबॉल मैदान हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। यहां से धर्मपुर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। यहां वे जन संवाद कार्यक्रम में लोगों से रूबरू होंगे एवं लाभुकों के बीच प्रशस्ति पत्र, नियुक्ति पत्र और परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को रात्रि विश्राम अपने साहिबगंज के पतना स्थित आवास पर करेंगे। अगले दिन बुधवार यानी कि 21 सितंबर को सुबह 11:30 पर विशेष रूप से आयोजित ग्राम प्रधानों की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 3:30 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तलबड़िया मैदान स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। झारखंड में प्रवासी मजदूरों के लिए बनेगा 10 लाख रुपए का फंड, तुरंत मिलेगा लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अधिकारियों को प्रवासी मजदूरों के लिए जिला स्तर पर 10 लाख रुपए का फंड बनाने का निर्देश दिया ताकि उनमें से किसी की दुर्घटनावश मौत होने की स्थिति में परिवार को तत्काल 50,000 रुपए की मदद प्रदान की जा सके। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी। निजी क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की नियमावली अक्टूबर से होगी लागू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक महत्वपूर्ण फरमान जारी करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र में 40,000 रुपए मासिक वेतन तक की नौकरी स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई नियमावली अक्टूबर 2022 से लागू कर दी जाएगी। यह आदेश उन्होंने श्रम नियोजन व प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री सोमवार को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड के सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दिया। झारखंडी होने के लिए नहीं है 1932 का खतियान, तो उनके बारे में भी सोचेगी हेमंत सोरेन सरकार। झारखंडी स्थानीय नीति पर इस समय झारखंड के लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल है, जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है उनकी स्थानीयता कैसे परिभाषित होगी, उनका क्या होगा। यह सवाल इसलिए है क्योंकि सरकार ने अभी इसे कैबिनेट से पास किया है, अभी इसे विधानसभा से पारित नहीं किया है। विधेयक में क्या है जब तक लोग यह देख नहीं लेंगे, यह सवाल मन में तरह तरह की आशंकाओं को जन्म देता रहेगा। आप सबको बता दो कि हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों और विधायकों से जब इस पर बात की गई तो उन्होंने बहुत हद तक तस्वीर साफ कर दी। कहा कि जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है उनके लिए भी राज्य सरकार प्रयास करेगी। सरकार सभी के हित को ध्यान में रखकर पहल करेगी। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक सरकार ने खतियान को आधार बनाने का निर्णय किया है। इसमें भूमिहीनों के लिए भी प्रावधान होगा। ऐसे लोगों की पहचान ग्राम सभाओं के जरिए कराई जाएगी। झारखंड में 1932 के खतियान लागू करने के लिए विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी। झारखंड सरकार शीघ्र ही विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन करेगी। विशेष सत्र में 1932 का सर्वे खतियान आधारित स्थानीय नीति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने संबंधित विधेयक पेश किया जाएगा। इन विधेयकों पर चर्चा के बाद इसे पारित करने की औपचारिकता पूरी होगी। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए राजभवन को प्रेषित किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि 14 सितंबर को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दोनों मामलों को लेकर नीतिगत निर्णय पर मुहर लगी थी। फिलहाल जो है विशेष सत्र की तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने इसकी तैयारी आरंभ भी कर दी है। झारखंड में एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री और सोलर पावर प्लांट को लेकर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन, आइए जान लेते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना का प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया ताकि लोग इसका लाभ ले सके।
उन्होंने अफसरों से कहा कि बिजली बिल से जुड़े मामलों के निपटारा के लिए ज्यादा संख्या में सर्टिफिकेट अफसर रखें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी जिलों के डीसी को एक ही जगह पर 60 से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएं ताकि 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट आसानी से लगाया जा सके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की योजना है। ऐसे में इस योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें ताकि लोग जागरूक हो सके और इस योजना का लाभ उठा सके। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग, सुखाड़ को लेकर प्लान पर ब्रेक लगाने के लिए दिए निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की 6 प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने मनरेगा के तहत नियुक्ति प्रक्रिया, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम बारिश की वजह से इस वर्ष सुखाड़ की स्थिति है। ऐसे में किसानों एवं मजदूरों का पलायन नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखें। ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किया जाए और योजनाओं का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जियो मैपिंग भी कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सीएम को जानकारी दी गई कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 16.58 लाख फलदार और 2.72 लाख इमारती पौधे लगाए जा चुके हैं। वीर शहीद पोटो हो विकास योजना के तहत 3,371 योजनाएं दी गई है, जिसमें से 1,041 पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने लंबित योजनाओं का कार्य 15 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश भी दिए। हर पंचायत में इस योजना को लेने का भी निर्देश दिया गया। जमीन का कराएं सर्वे, जमीन से जुड़े केस का कोर्ट लगाकर करें निपटारा, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जमीन का सर्वे कराने की दिशा में विभाग ठोस कदम उठाए। इसके अभाव में आने वाले दिनों में लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है, इसलिए इस दिशा में तेजी लाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारी जमीन से जुड़े मुकदमों के निष्पादन के लिए राजस्व कोर्ट नहीं लगाते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारी नियमित कोर्ट लगाकर जमीन से जुड़े मुकदमों का निपटारा करें। उन्होंने इसके लिए अन्य राज्यों में जमीन के सर्वे के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का अध्ययन का रिपोर्ट तैयार करने को कहा और उसके आधार पर राज्य में भी जमीन का सर्वे करने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जमीन का सर्वे नहीं होने से आने वाले दिनों में कई विवादों के साथ लोगों की परेशानियां और बढ़ जाएगी, इसलिए इसका समाधान बेहद ही जरूरी है। झारखंड में 1932 खतियान की हवा टाइट, हेमंत सोरेन के विधायक भड़के, सरेआम कर दी उल्टी बात। 1932 खतियान झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले राज्य मंत्री परिषद द्वारा 1932 के सर्वे खतियान को पूरे राज्य में स्थानीयता का आधार बनाने संबंधित घोषणा पर झामुमो के लातेहार से विधायक बैद्यनाथ राम ने कहा कि एक ही डंडे से सबको नहीं हाँक सकते। राज्य के कई जिलों में 1932 के बाद जमीन का सर्वे हुआ है। लातेहार में 1965 और उसके बाद सर्वे हुआ है, उस आधार को भी सरकार को ध्यान में रखना होगा। हेमंत सोरेन के विधायक ने सवाल उठाया कि जिन लोगों के पास 1932 खतियान नहीं है, क्या उनको आप राज्य से बाहर कर देंगे? लातेहार के 11,000 से अधिक गाँव में बाद में 1965 के आसपास सर्वे हुआ है। 80% स्थानों पर सर्वे को लेकर विवाद है। यह मामला न्यायालय में चल रहा है। उन्होंने इस मामले को जोर शोर से झारखंड विधानसभा में भी इसे उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे स्वीकार किया है। उन्होंने आश्वस्त दिया है कि सरकार बीच का रास्ता निकालेगी। 1932 का खतियान झारखंड का अंतिम सत्य नहीं है। इस पर विधानसभा के विशेष सत्र में चर्चा होगी। चर्चा में जो बिंदु उभर कर सामने आएंगे उस पर सरकार अमल करेगी। यह जरूर है कि राज्य के लोगों को इस आधार पर नियोजन नीति में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में जगह मिलेगी, जो एक कदम सही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैद्यनाथ राम ने कहा कि 1932 खतियान लागू किए जाने के संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपनी आपत्तियों से उन्हें अवगत कराएंगे। 1932 खतियान लागू करना राज्य हित में उचित नहीं।
ध्रुवा पंचमुखी मंदिर के प्रांगण में विभिन्न स्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा 1932 खतियान के विरोध में एक बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी सदस्यों ने चर्चा के दौरान एक स्वर से कहा कि विगत दिनों झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति प्रस्ताव पारित करने का निर्णय राज्य हित में नहीं है और यह जन विरोधी है, क्योंकि राज्य में 1932 खतियान लागू होने से लगभग 60 से 70% आबादी बाहर हो जाएंगे। इसलिए झारखंड नवनिर्माण मंच इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हुए निंदा करता है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन के लिए प्रोफेसर गोपाल यादव, चंदेश्वर प्रसाद, शैलेश कुमार, नीलम तिवारी, संगीता पांडे द्वारा झारखंड नवनिर्माण मंच संगठन निर्माण करने का प्रस्ताव लाया गया, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर कैलाश यादव को अध्यक्ष चुना गया। झारखंड नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि राज्य में स्थानीय नीति का आधार राज्य निर्माण 15 नवंबर 2000 होना चाहिए। सरकार ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का प्रस्ताव पारित कर अपनी मानसिकता को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि 1932 के खिलाफ अब व्यापक रूप से जिलावार विरोध किया जाएगा, क्योंकि एकीकृत बिहार के समय से झारखंड में वर्षों से निवास करने वाले लगभग 60 से 70% बहुसंख्य आबादी को सरकार ने बाहरी करार दिया है। जैक मैट्रिक और इंटर परीक्षा में प्रश्नों का बदलेगा पैटर्न, जाने साल 2022 के मुकाबले 23 में कैसा होगा अलग। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव होगा। तैयारी भी पूरी है। परीक्षा तो वर्ष 2022 की तरह 2 टर्म में ली जाएगी, पर प्रश्न का पैटर्न अलग रहेगा। 40 अंक की परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। इनमें 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इसके अलावा परीक्षार्थी को 5 प्रश्नों का उत्तर 1-1 शब्द में तो 5 प्रश्न का उत्तर 1-1 पंक्ति में देना होगा। ये प्रश्न भी 1-1 अंक के होंगे। 1 अंक के कुल प्रश्नों की संख्या भी 30 होगी। इसके अलावा 3 प्रश्न 2.5 अंक के होंगे। इनमें से किसी 2 प्रश्न का जवाब परीक्षार्थी को देना होगा। इसके अलावा 1 प्रश्न 5 अंक का होगा। 5 अंक के प्रश्न के लिए भी परीक्षार्थी को 2 विकल्प दिए जाएंगे। 2.5 अंक के प्रश्न का जवाब 5 पंक्ति में देना होगा। दोनों टर्म की परीक्षा का प्रारूप एक समान होगा। दोनों टर्म मिलाकर 80 अंक की परीक्षा होगी। 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन उन्हीं विषयों में होगा जिसमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी। इंटरमीडिएट में जिन विषयों में 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी, उनमें लिखित परीक्षा 70 अंक की होगी। JCERT द्वारा पाठ्यक्रम जैक को उपलब्ध कराया गया है। अब इसे वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय में स्नातक का नया सेशन 1 माह लेट, यूजीसी ने दिया था सितंबर से शुरू करने का निर्देश। रांची विश्वविद्यालय में स्नातक के नए सत्र 2022-25 के विद्यार्थियों का सेशन 1 माह लेट हो जाएगा। यूजीसी के अनुसार नया सत्र सितंबर से शुरू होना था, लेकिन नामांकन प्रक्रिया में देरी हो रही है। कई कॉलेजों में अभी नामांकन की दूसरी सूची ही जारी की गई है। ऐसे में नामांकन के बाद ही नियमित कक्षाएं शुरू हो सकेगी। इस बार नई शिक्षा नीति के तहत नामांकन लिया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय के 32 कॉलेजों में स्नातक के नामांकन की प्रक्रिया चांसलर पोर्टल के माध्यम से चल रही है। इसमें लगभग 50,000 विद्यार्थियों ने नामांकन के लिए आवेदन दिया है। इसमें लगभग 30,000 विद्यार्थी नए सत्र में नामांकन लेंगे। रांची विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि CBSE का रिजल्ट अगस्त में आया था। इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस कारण इस बार सत्र में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद नए सत्र की क्लास सभी कॉलेजों में शुरू हो जाए। सत्र 1 माह लेट होने से विद्यार्थियों का नुकसान होगा। एक सेमेस्टर 6 माह का होता है, लेकिन नामांकन में देरी की वजह से नए सत्र के विद्यार्थियों को 5 माह में ही पहला सेमेस्टर पूरा करना होगा। राज्यपाल रमेश बैस ने साझा किया प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने का अनुभव। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबे समय तक काम किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व कभी नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। उनके काम करने का तरीका जमीनी स्तर का रहा है। राज्यपाल श्री बैस राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यालय पर आधारित पुस्तक मोदी 820 के विमोचन पर अपनी बातें रख रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ही विजन है कि पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। उन्होंने जनता के लिए कई लोक कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतारा है। उनके संकल्प और दूरदर्शिता को देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में संवैधानिक सुधार प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव हो सका है। राज्यपाल ने कहा कि मोदी 820 पुस्तक अत्यंत ही उपयोगी है।
यह किताब प्रधानमंत्री जी के विजन को दर्शाता है। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए विभाग ने शुरू की तैयारी, मिला है निर्देश। दुर्गा पूजा में निर्बाध बिजली की आपूर्ति को लेकर रांची विद्युत प्रमंडल विशेष तैयारी शुरू कर दी है। ग्रामीण इलाकों में भी सही से बिजली मिल सके, इसके लिए खराब ट्रांसफार्मरों को पूजा से पहले बदला जाएगा। 25 केवी के DTR को बदलने के लिए अतिरिक्त एजेंसी के माध्यम से मरम्मत कार्य चल रहा है। अचानक लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जलने या खराब होने की स्थिति में उसे तत्काल ज्यादा क्षमता में बदला जाएगा। निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाने और शिकायत सुनने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान बिजली कर्मियों की छुट्टियों से जुड़े आवेदनों पर विशेष परिस्थिति में ही विचार किया जाएगा। मुख्यालय में अधिकारियों का डिवीजन के अनुसार 24 घंटे ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।